मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का वक्त ऐसा है कि हर इंसान परेशानियों और मुसीबतों में गड़ा हुआ है और उसे लगता है कि शायद उसके गम और तकलीफ़ सबसे ज़्यादा हैं। आज के इस वाक़या में एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र किया जाएगा जिन्होंने अपनी पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के आखिरी सफ़र तक सिर्फ़ मुसीबतों और तकलीफ़ों का सामना किया है, जिनकी पैदाइश पर फ़रिश्ता जिब्राईल बहुत रोई और आप उम्मे अल मसाइब से मशहूर हो गई। और आप हैं हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल वाक़या सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रबीउल अव्वल 11 हिजरी में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपनी लखते जिगर सैयदना फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया कि अपने बच्चों को बुलाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने तमाम बच्चों को हजूर के पास ले गई। बच्चों ने अपने शफीक नाना को बेचैन देखा तो बेइख्तियार रोने लगे। इनमें से एक 6 साला बच्ची को तो इतना सदमा हुआ कि इसने हजूर के सीना मुबारक पर अपना सर रख दिया और सिसकियां भरने लगी। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्ची की पेशानी चूमी और अपना दस्त शफ़क़त इसके सर पर फेर कर दिलासा दिया। ये वही बच्ची थी जो 6 साल पहले शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर पैदा हुई थी। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मौजूद नहीं थे जब इनके वालिद इमाम अली ने अपनी बेटी को पहली बार देखा तो इमाम हुसैन इस वक्त तकरीबन 3 साल के थे। लड़के ने खुशी से कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ने मुझे बहन दी है। इन अल्फाज पर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगे और जब हुसैन ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं तो आपके वालिद ने जवाब दिया कि जल्द ही मालूम हो जाएगा। 3 दिन बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सीधा फ़ातिमा ज़हरा के घर चले गए। इस बच्ची को गोद में लिया और बहुत देर तक रोते रहे। फिर दहन मुबारक में खजूर चबाई और लाब मुबारक बच्ची के मुंह में डाला। इसके बाद हजूर ने इस बच्ची का नाम ज़ैनब तजवीज़ किया और फरमाया, ये हमशीबा खतीजा है। 6 साल बाद आज यही ज़ैनब अपने शफीक नाना से हमेशा के लिए बिछड़ रही थी। 6 साल की मासूम जान के लिए ये एक बहुत बड़ा सानिखा था, लेकिन इसे क्या खबर थी कि आइंदा ज़िंदगी में इस पर इस कदर क़यामतें टूटने वाली हैं कि इसकी कुनियत ही उम्मे अल मसाइब मशहूर हो जाएगी। यही ज़ैनब जिन्हें ज़ैनब कुबरा भी कहा जाता है। जिब्राईल फ़रिश्ता इसके पास आया और इसका नाम बताया। फिर वो रोने लगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल के रोने की वजह पूछी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ये लड़की शुरू ही से इस दुनिया में फितनों और आजमाइशों में उलझी रहेगी। पहले आपकी जुदाई पर रोएगी, इसके बाद अपनी माँ, फिर अपने बाप की महरूमी पर मातम करेगी और फिर इसका भाई हसन। इस सब के बाद इसे करबला की सरजमीन की आजमाइशों और इस तन्हा सहरा के फितनों का सामना करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में इसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और इसकी पीठ झुक जाएगी। घर वालों ने ये पेशन गोई सुनी तो सब के सब रो पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब समझ गए कि पहले इनके वालिद भी क्यों रोते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम ज़ैनब रखा। जब ज़ैनब की वलादत की खबर सुलेमान फ़ारसी तक पहुंची तो वो मुबारकबाद देने के लिए हज़रत अली के पास गए, लेकिन इसने हज़रत अली को खुश होने की बजाय आंसू बहाते हुए देखा और हज़रत अली ने आपको भी करबला के वाक़यात और ज़ैनब पर आने वाली मुसीबतों से आगाह किया। जब ज़ैनब की उम्र 5 साल थी, एक दिन ज़ैनब ने एक अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा। शहर में एक तेज़ आंधी चली और जिसने ज़मीन और आसमान को तरीक कर दिया। छोटी लड़की को इधर उधर फेंका गया और अचानक उसने खुद को एक बड़े दरख्त की शाखों में फंसा हुआ पाया, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका। ज़ैनब ने एक शाख पकड़ी लेकिन वो टूट गई। घबराहट में इसने 2 टहनियाँ पकड़ ली, लेकिन इन टहनियों ने रास्ता दे दिया
اور وہ بغیر سہارے کے گرتی رہ گئی۔ پھر وہ اٹھی جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور فرمایا، اے میری بیٹی، وہ درخت میں ہوں جو ان قریب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ شاہیں تمہارے باپ علی اور تمہاری والدہ ہیں، ٹہنیاں آپ کے بھائی حسن اور حسین ہیں، یہ سب آپ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور آپ کو ان کی جدائی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ سیدہ زینب کے بھائی سیدنا حسین کے علاوہ ان کے بھتیجے، ان کے بیٹے اور بہت سے دوسرے ساتھی شہید ہو گئے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے تو حضرت زینب پر رکت طاری ہو گئی اور فرمایا، اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی۔ ہائے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی حسن سب مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد آپ ہی تو میرا سہارا ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت امام حسین نے اپنی بہن کی دلدوز باتیں سن کر سیدہ زینب بنت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے بہن، صبر کرو، خدا سے تسکین حاصل کرو، سوائے خدا کی ذات کے ساری کائنات فانی ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نانا خیر و اخلاق کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے، تم انہی کے سوائے حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے کہ اگر میں خدا کی راہ میں، راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے ماتم میں گریبان نہ پھاڑنا، چہرے کو نہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ حضرت زینب 15 رجب 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیہ میں دفن ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق واقعہ کربلا کے بعد اپنے شوہر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملک شام میں چلی گئیں اور وہیں انتقال فرمایا۔ مزید اچھے اور اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل چراغ منزل کو ضرور سبسکرائب کریں۔